जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है सीजी कॉन्सेप्ट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एसआई का पेपर सामने है और छत्तीसगढ़ के कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि आसानी से याद नहीं होते, तो हम कुछ ही मिनटों में कुछ टॉपिक को बहुत ही आसानी से कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आज का वीडियो जो रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के कुछ जलप्रपातों के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग में जो जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए हम डायरेक्ट जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए कि पहाड़ों से जो भी पानी रिसते हैं वो नदियों का रूप ले लेती हैं, और नदियों को रूप लेने के बाद जब वो किसी ऊंचे स्थानों से नीचे गिरती है तो इस तरीके से जब पानी का नीचे गिरना होता है तो कहलाता है जलप्रपात। जल का नीचे गिरना कहलाता है क्या? जलप्रपात। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये उत्तरी छोर से और दक्षिणी छोर से अगर देखा जाए तो पूरा पूरा पठारी क्षेत्र है, इसलिए कह सकते हैं कि जिस जगह पठारी क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा, पठारी क्षेत्र होगा, वहां जलप्रपात की संख्या अधिक होगी। फिर हम देखेंगे कि 33 जिलों के अनुसार कौन कौन जलप्रपात है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों बताया जा रहा है, कोई भरोसा नहीं कि वो किस जिले के अनुसार पूछ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि अगर 27 जिलों के अनुसार हमने पढ़ लिया तो 33 जिलों के अनुसार जब हम उसको बताऊंगा तो कंपेयर हो जाएगा कि हाँ भैया इस जिले के बनने के बाद से ये जलप्रपात अब इस जिले में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग के बारे में। किसके बारे में? सरगुजा संभाग के बारे में। तो कॉमन चीज तो पहले एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक रफली मैप बना लेते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये कौन संभाग है? तो ये है आपका सरगुजा संभाग। ये है कौन सा? ये है बिलासपुर संभाग। ये कौन सा है? ये बस्तर संभाग है। ये कौन सा है? रायपुर संभाग। ये कौन सा है? दुर्ग संभाग। मैं आपको जिले में बता चुका हूं कि कौन कौन से जिलों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, 27 जिलों का अगर देखा जाए तो सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, ये है सरगुजा, ये है बलरामपुर और ये क्या है? जसपुर। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, ये कौन सा जिला है? कोरिया। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? सरगुजा। ये वाला कौन सा हिस्सा है? बलरामपुर। और ये कौन सा हिस्सा है? जसपुर। हम लोग पढ़ रहे हैं जलप्रपात। याद रखिएगा जब भी आप पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो नदियों के कुछ चैप्टर को एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना। खासकर नदियों को, पूरी नदियों को एक साथ मत पढ़ना। नदी के साथ जस्ट परियोजना को नहीं पढ़ना है, परियोजना के जस्ट बाद जलप्रपात को नहीं पढ़ना है। तो ये 3 चीजों को आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है एक साथ। आप लोग कैसे पढ़ेंगे? नदी को पढ़ लिए, अब कुछ अलग टॉपिक हो, नदी से रिलेटेड टॉपिक ना हो, फिर परियोजना पढ़ लिए, फिर 4 टॉपिक ऐसा पढ़ें जो नदी से रिलेटेड ना हो, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जलप्रपात। अब एक साथ जब पढ़ते हैं नदी, परियोजना और जलप्रपात को तो वो मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं आपको पता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सरगुजा संभाग में जलप्रपात कौन कौन से हैं। सरगुजा संभाग में जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो ये मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया केवल सरगुजा संभाग का। किस संभाग का? सरगुजा संभाग का। तो देखते हैं इस सरगुजा संभाग में कौन कौन से तो पहले जिले हैं। तो ये हो गया कोरिया, ये हो गया सूरजपुर, ये हो गया सरगुजा, ये क्या हो गया? बलरामपुर, ये क्या हो गया जी? जसपुर। तो कोरिया में कौन कौन सा जलप्रपात है? बहुत सिंपल सी स्टोरी है और उस स्टोरी से मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, कोड बनाऊंगा, उसके जरिए आपको याद रखना है। ठीक, एक लड़का है जिसका नाम है अमृत। एक लड़का क्या है जिसका नाम क्या है? अमृत। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है गंगा रानी। क्या नाम है? गंगा रानी। ये गंगा रानी जस्ट अभी अभी पहली बार घर से बाहर निकली है जलप्रपात को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? जलप्रपात। कोरिया की स्टोरी है भैया। 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की के नाम आपको याद रखना है। एक का नाम क्या है? अमृत, और एक का नाम क्या है? गंगा रानी। अब गंगा रानी जैसे ही जलप्रपात देखने पहुंची है कोरिया में, तो अमृत को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो लड़की जहां भी जा रही है सेल्फी ले रही है, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर भी क्या ले रही है? सेल्फी ले रही है। तो अमृत क्या सोच रहा है, कहीं ये गिर उड़ जाएगी तो भैया मुझे केस हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है अमृत जो है गंगा रानी से? बोलता है देखता क्या, गौर से आ। अमृत ने गंगा रानी से कहा गौर से आ। क्या कहा? गौर से आ। तो यहाँ पास एक कोड बन गया है, उस कोड को 2-3 बार दोहराएंगे अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अमृत ने कहा गंगा रानी से, गंगा रानी गौर से आ, गौर से आ। अमृत, गंगा रानी गौर से आ।
कोरिया की घटना है अमृत गंगा रानी गौरसिया। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, याद हो जाएगा, क्लास में तो ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। अमृत गंगा रानी गौरसिया। तो अब देखिए यहाँ जो कोरिया में जलप्रपात पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो अमृत से बोलना है आपको अमृत धारा। कौन सा जलप्रपात? अमृत धारा। गंगा से बोलना है आपको गंगा रानी। इससे पूरा गंगा रानी ही रहेगा, लेकिन बाद में रा से कुछ और है, नी से कुछ और है। तो अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, रा से आपको बोलना है रामदहा। क्या रखना है जी? रामदहा। नी से आपको क्या रखना है? नीलकंठ। कौन सा कंठ? नीलकंठ। और उसके बाद गौर से बोलना है ग्वार घाट या गौर घाट, ग्वार घाट या गौर घाट। और आ से बोलना है अकूरी नाला। कौन सा नाला? अकूरी नाला। ठीक, छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर क्षेत्र कहलाता है ये, क्योंकि जब ये जलप्रपात वहां जलप्रपात दिखता है तो वो धुंध ओस की बूंदे की जैसा आपका वहां पास मौसम जो है बहुत ठंडा लगता है। ठीक, इसलिए छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है? ये एसी कहलाता है। तो कोरिया में हमने पढ़ा अमृत गंगा रानी गौरसिया, अमृत सेट टू गंगा रानी गौरसिया। देखता क्या? तो अमृत से क्या हुआ? अमृत धारा। गंगा से क्या हुआ? गंगा रानी। रा से क्या हुआ? रामदहा। नी से क्या हुआ? नीलकंठ। गौर से क्या हुआ? गौर घाट। और लास्ट में आ से क्या हुआ? तो अकुरी नाला। तो ये कहां से है आपका? सूरजपुर। आपको कोरिया में रखना है 27 जिलों के अनुसार। जब हम 33 जिलों में डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें से कुछ जलप्रपात जो है आपके महेंद्रगढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सूरजपुर की। तो सूरजपुर में भी आपको एक कहानी रखना है, सूरज तू गंदा है। ठीक है, एक सूरज नाम का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड। अब मेरे स्टोरी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितनी भी आप कहानी पढ़ लो यही है, प्रेम मोहब्बत वाला ही है। तो सूरज तू गंदा है, ऐसा कौन बोल रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है। क्या बोल रही है सूरज को? सूरज तू गंदा है। वो बोल रहा है भैया मैं गंदा क्यों हूं? तो उसकी गर्लफ्रेंड को जो है ना कुंदरू पसंद नहीं खाने में, तो बोलती है कि सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है। सूरज तू गंदा है, क्या खाता है? कुंदरू खाता है। पुराने बच्चे रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है, रिवीजन करके जाइएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है। ठीक है, ये है आपका कोड। क्या है आपका? सूरज तू गंदा है, सूरज तू गंदा है। क्या खाता है भैया? कुंदरू खाता है। क्या खाता है? कुंदरू। वैसे भाई कुंदरू तो मुझे बहुत पसंद है। सूरज से आपको रखना है सूरजपुर। कौन सा पुर? सूरजपुर। तू से आपको बोलना है तुर्रा। क्या बोलेंगे जी? तुर्रा। गंदा से बोलना है रक्सगंडा। कौन सा गंडा? रक्सगंडा। और कुंदरू से आपको याद रखना है कुंदरू घाघ। कौन सा घाघ? कुंदरू घाघ। तीन आपको याद रखना है कहां से? आपके इस चैप्टर से। सूरज तू गंदा है, तू से तुर्रा, गंदा से रक्सगंडा और कुंदरू से कौन सा है? तो कुंदरू घाघ। रहने के लिए जलप्रपात तो इतने सारे हैं छत्तीसगढ़ में, 150-200 जलप्रपात है। रोज पेपर देखोगे तो रोज नए नए जलप्रपात की खोज होती जाएगी। जैसे भूपेश बघेल सरकार जो है रोज तहसील बना रहा है, वैसे रोज जलप्रपात मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है उसको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या। देखिए बहुत कुछ याद ना सही, लेकिन कुछ तो याद रहेगा। सूरज तू गंदा तो याद तो रहेगा। तू से क्या है? तुर्रा। गंदा से क्या है? रक्सगंडा। और कुंदरू से क्या होगा? कुंदरू घाघ। तो दो झीलों का आपने याद कर लिया है। एक क्या है? कोरिया में अमृत गंगा रानी गौरसिया। अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, रा से रामदहा, नी से नीलकंठ, और गौर से गौर घाट, और लास्ट में अ से अकुरी नाला। सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है। सू से क्या है? सूरज से क्या है? सूरजपुर। तू से क्या है? तुर्रा। गंदा से क्या है? रक्सगंडा। और लास्ट में कुंदरू से है कुंदरू घाघ। तो ये दो जिले हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सरगुजा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? सरगुजा के बारे में। तो आपको याद रखना है सरगुजा में जो है वो है आपका ट्रिक जो है आपको बोलना है सर से पॉइंट। क्या बोलना है? बोलिए सर से पॉइंट। अगर आपने इसे बोला 2-3 बार बोला तो आपको याद हो जाएगा। सर से पॉइंट, सरगुजा। तो सर से दो चीज याद रखना है, एक तो जिले का नाम, सर से क्या हो गया आपका? सरगुजा। दूसरा सर से आपको याद रखना है सरभंजा जलप्रपात। कौन जलप्रपात? सरभंजा। सर से क्या होगा? सरभंजा। से आपको बोलना है सेदम। क्या बोलेंगे जी? सेदम। सर से सरगुजा, सर से सरभंजा, और से क्या होगा? सेदम। पॉइंट में आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं। वो पॉइंट कौन कौन से मैं बता रहा हूं उसको आपको याद करना है। एक अंकल है जिसका नाम है मेहता अंकल। अंकल का नाम स्टोरी सुन लो। अंकल का नाम क्या है? मेहता अंकल। फिश पकड़ने गए, जहां फिश पकड़ने गए थे तो फिश तो मिला नहीं, टाइगर मिल गया। तो तीन चीज रखना है, मेहता अंकल, फिश पकड़ने गए, क्या मिला? टाइगर। 3 पॉइंट आपको याद रखना है, मेहता, फिश और एक क्या है आपका? टाइगर। 3 पॉइंट। पहला बोलेंगे कौन सा पॉइंट?
मेहता पॉइंट। दूसरा कौन सा होगा आपका? टाइगर पॉइंट। और तीसरा कौन सा होगा जी आपका? तो फिश पॉइंट। ठीक, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट और कौन सा आपका? टाइगर पॉइंट। तीन चीजें हो गई। अमृत, गंगा रानी, गौरसिया। अमृतधारा, गंगा रानी, रामदहा, नीलकंठ, गौरघाट, अखुरी नाला। सूरज तुगंधा है, कुंदरू खाता है। तू से तुर्रा है, गंदा से रक्तगंडा है, और क्या खाता है? तो कुंदरू से कुंदरू घाघ है। कौन सा घाघ है? कुंदरू घाघ है। सर से पॉइंट, सर से सरभंजा, सर से सेदम, और सर से सरभंजा, सर से सेदम। पॉइंट में 3 पॉइंट, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट और कौन सा पॉइंट? आपका टाइगर पॉइंट। ये हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बलरामपुर के, और क्या कहते हैं आपके जसपुर के। 2 मिनट में वो भी याद हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जब तक। ठीक है, फिर हम देखते हैं बलरामपुर का और किसका? जसपुर का। ये हो गया। चलिए, इसी जस्ट बाद हम लोग देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लास्ट वाली वीडियो में, कि कौन कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है। ठीक है, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये हो गया आपका सरगुजा संभाग। ये कौन सा जिला है भैया? कोरिया। ये कौन सा है? सूरजपुर। ये कौन सा है? सरगुजा। ये बलरामपुर। ये क्या है? जसपुर। ये कोरिया हो चुका है, सूरजपुर हो चुका है, सरगुजा हो चुका है। बलरामपुर की बात कर रहे हैं। बलराम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक गया। नॉनवेज बना था, भेड़िया, याद कराने के लिए, और कुछ गलत मत समझिएगा। भेड़िया खाना है, भेड़िया का भेजा खाना है। ठीक है, सब कोई मर रहे हैं भेड़िया का भेजा खाने के लिए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। जैसे लेग पीस होता है ना, वैसे बोल रहे हैं। तो बलराम, अब खाना वाना सब बन गया है, बलराम लोग खाने के लिए बैठे हैं उसके दोस्तों के साथ। तो बलराम के हिस्से में क्या आया? भेजा आया। क्या आया? भेजा। तो सब कोई, किसका भेजा? तो पता चल गया भेड़िया का। तो सब कोई, उसके दोस्त पूछ रहे हैं, भैया बलराम भेजा को कब पाया? यही कोड है, बलराम भेजा को कब पाया। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, बलराम भेजा को कब पाया। यह है पाया, पाया। ठीक है, बलराम भेजा को कब पाया। तो बलराम से जिले का नाम कौन सा हो जाएगा? तो बलरामपुर। भे से किसका भेजा? तो भेड़िया। तो पहला जलप्रपात कौन सा हो गया आपका? भेड़िया। जा से बोलना है झरिया। क्या बोलेंगे जी? झरिया। भेड़िया, भे से भेड़िया, जा से झरिया। कोट है, को से आपको एक मस्ट टाइम पे जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, और वो कौन सा है? तो कोठली। क्या है? कोठली। कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेन। तो वेन से आपको याद रखना है, वेन गंगा। कौन सा गंगा? वेन गंगा। और पाया से, ये भी मस्ट टाइम पे, इसको भी एग्जाम में पूछता है, पवई। कौन सा है? पवई। कोठली, पवई तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो बलराम भेजा को कब पाया? भे से क्या हुआ? भेड़िया। जा से क्या हुआ? झरिया। ठीक है, को से क्या हो गया? कोटली। कब से क्या हो गया? वेन गंगा। ठीक, कब मतलब वेन गंगा। और पाया से क्या हो गया आपका? पवई। कोटली, पवई। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे साथ बताएंगे। ठीक, बताइए, सूरजपुर में क्या था? तो सूरज सुगंधा है, कुंदरू खाता है। तू से तुर्रा। ठीक है, गंदा से रक्तगंडा, और कुंदरू खाता है मतलब कुंदरू घाघ। कोरिया में मैंने क्या बताया है? अमृत, गंगा रानी, गौर से अमृत से अमृतधारा, गंगा से गंगा रानी, गौर से रा से रामदहा, नी से नीलकंठ, गौर से गौर घाट या ग्वार घाट, और लास्ट में कौन सा नाला? अकुरी नाला। छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कौन सा होगा? अकुरी नाला। ठीक है, सरगुजा में क्या बताया? सर से पॉइंट, सर से सरभंजा, से सेदम। पॉइंट में 3 पॉइंट, एक अंकल का नाम मेहता पॉइंट। फिश पकड़ने गए तो फिश पॉइंट, टाइगर मिल गया तो टाइगर पॉइंट। अभी मैंने क्या बताया है? बलराम भेजा को कब पाया। तो भे से भेड़िया, जा से झरिया, को कोटली, कब? वेनगंगा, और पाया से पवई। याद करते हुए चलेंगे पूरी क्लास में। एक क्लास में आपको 150 से ज्यादा जलप्रपात आपको याद हो जाता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा वीडियोस है, इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लासेस रहती तो पहले तो खड़ा करके पूछते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी याद करते हुए चल रहे हैं। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, याद रखिएगा, मतलब नस नस में बढ़ जाएगा। बस स्टोरी सुनिए। एक लड़की है, रानी, राज रानी है। कौन है वो? राज रानी। कौन है जी वो? राज रानी। राजकुमारी तो क्या कहलाएगी? राज रानी। जसपुर की जितने भी जलप्रपात हैं, एक कोड में पूरे आ जाएंगे, और आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज रानी, अभी इसका बॉयफ्रेंड इसको अभी ना चूड़ी दिया है। क्या दिया है? चूड़ी। खेल रही है कैलाश में जाकर। कैलाश एक जलप्रपात है, वहां चूड़ी से खेल रही है। और चूड़ी खेलते खेलते होता है ना प्यार मोहब्बत, फर्स्ट टाइम जब मिलता है कुछ, क्या कहते हैं, तो इंसान जो है उसको बहुत हिफाजत से रखता है। तो
अब क्या है, चूड़ी से खेल रही, कैलाश में जाके चढ़ी हुई है ऊपर में। इसके सैनिक लोग आसपास नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, एक बगलाई हुई है, सब कोई हंस रहे थे। अब चूड़ी खेलते खेलते गिरा डाली, नीचे गिर गया। वो एकदम मतलब सुध बुध खो बैठी कि भैया ढूंढो ढूंढो, चूड़ी गिर गया, ढूंढो वरना कूद के मर जाऊंगी। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक को क्या बोल रहा है, राज रानी चूड़ी को गिरा दी। कोड क्या है, राज रानी चूड़ी को कहां गिरा दी, कैलाश में गिरा दी, कैलाश में गिरा दी। बोलिए मेरे साथ, राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। बोलो जी, राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। एक सैनिक दूसरे सैनिक को क्या बोल रहा है, राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। आपको जलप्रपात याद हो जाएंगे। राज से 2 आंकना है, रानी से 2 आंकना है। तो पहला राज से बोला है राजपुरी, बोलिए राज, क्या बोलना पहला, राजपुरी। दूसरा राज से बोलना है भृंगराज, भृंगराज तेल नहीं है बाबू, ये क्या है आपका, ये जलप्रपात है भृंगराज। कौन सा राज, भृंगराज। पहला राज से राजपुरी, दूसरा राज से भृंगराज। रानी से आपस बोलना है, पहला तो रानी दाह, बहुत बार पूछा गया, कूद के मर गई लड़की, नहीं मिला चूड़ी तो कूद के मर गई, तब से उसका नाम क्या रख दिया गया है, रानी दाह। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, रानी दाह। उसके बाद आपको याद रखना है खुड़िया रानी। कौन सी रानी, खुड़िया रानी। उसके बाद चूड़ी से आपको रखना है चूरी। कौन सा जलप्रपात, चूरी। किसी किसी बुक में आपको छुरी मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। को से बोलना है आपको कोटे बेरा। कौन सा बेरा, कोटे बेरा, कोटे बेरा, ठीक। कैलाश से कैलाश ही रहेगा, कैलाश से क्या रहेगा, कैलाश ही रहेगा। में से आपको रखना है मकर भंजा। कौन सा भंजा, मकर भंजा। गिरा दी, तो गिरा दी से आपको रखना है डांगरी, डांगरी। इसी को बोल देते हैं दनगिरी। क्या बोल देते हैं, दनगिरी, डांगरी या दनगिरी। गिरा दी। और दी से बोलना है दमेरा। क्या बोलना है, दमेरा, दमेरा। पूछा गया एग्जाम में ना, दमेरा। मकर भंजा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में, 450 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये 10 तो है, इसके अलावा 2 और रखना है। राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी, बे। राज से 2 आपका रखना है, तो राज से क्या है, राज से बे बोला हूं लास्ट में, तो बे से भी है, ठीक है। तो राज से आपका पहला क्या होगा, राजपुरी। दूसरा राज से क्या होगा, भृंगराज। तीसरा क्या होगा आपका, बताइए तीसरा क्या होगा जी। तो रानी से रानी दा, खुड़िया से लास्ट में, फिर रानी से खुड़िया रानी, हट जाता हूं, ठीक है। चूरी से चूरी, चूरी को से कोटे बेरा। कैलाश में, कैलाश से कैलाश में से मकर भंजा। गिरा से दांगरी या दनगिरी, और इसी को गिरा दी से दमेरा। बे से बोलना है बेन्ने। बे से क्या बोलना है, गिरा दी, बे बोल रहा हूं तो बेन्ने। और लास्ट में क्या बोलना है, गुल्लू। लास्ट में क्या बोलेंगे जी, गुल्लू। ये 12 जलप्रपात आपको एक साथ नहीं मिलने वाले। आप यकीन करिए 30-35 जलप्रपात आपने याद कर लिया होगा, काउंट कर लेंगे, ठीक है। 12 तो इसी में हो गए, 6 इसमें हो गए, ठीक है। 5-6 इसमें हो गए, 5-6 इसमें हो गए। तो ऐसे करते करते 30-35 याद हो गए होंगे। नहीं भी याद होगा तो फिर से याद करवाते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, सरगुजा संभाग के जलप्रपात कंप्लीट, ठीक है। सरगुजा और बस्तर संभाग आपने याद कर लिया, सरगुजा और बस्तर संभाग आपने याद कर लिया, तो आपने मान के चलिए कि 90% जलप्रपात आपने याद कर लिया। तो पहला चीज ये है कि कोरिया में अमृत गंगा रानी गौर से आ, तो अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, रा से रामदहा, नी से नीलकंठ, गौर से गौर घाट, अखरी से अखरीना। सूरज सुगंधा है, कुंदरू खाता है, तू से तुर्रा, गंधा से रसगंडा, कुंदरू से कुंदरू घाट। सर से पॉइंट, सर से सरभंजा, से सेदम, पॉइंट से 3 पॉइंट, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट और टाइगर पॉइंट। बार बार सुनेंगे, पॉज करके सुनेंगे, आप लोग भी दोहराएंगे मेरे साथ, ठीक है। बलराम भेजा को कब पाया, भे से भेड़िया, जा से झरिया, को से कोठली, कब से वेनगंगा, पाया से पवई। जसपुर का सबसे एमपी, राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी, बे। ये सब जो कोड वगैरह है सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं, आप पढ़ते समय समझ में आ गया होगा, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बनाया तो उसके पीछे स्टोरी तय किया हूं, उसके बाद इस सबको बनाया गया है। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपको आसानी लग रहा है याद करने में, तो एक काम बस कीजिए, कोई लाइक, कोई शेयर, सब्सक्राइब ये कमेंट्स में बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए जिनको एक्चुअल में इस चीज की जरूरत है। बहुत लोग मुझे फोन लगाते हैं, इस तरह हम लोग बिलासपुर तो आ नहीं सकते, बाहर रहते हैं, आप लोग आप ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा देंगे क्या? हाँ, अब ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड हो रही है, लेकिन फिर भी जो सक्षम है वो तो यहाँ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं
उन तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। पढ़ाई को जितना हो सकता है क्या करना है, शेयर करना है। अगर एक वीडियो देखकर अगर आपको पूरे सरगुजा संभाग के जलप्रपात याद हो जाते हैं और एक उससे क्वेश्चन आ जाता है तो काफी है। और इस तरीके से पूरे टॉपिक हम लोग डील करेंगे। तो राजरानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी वे। राज से क्या है, राजपुरी, भृंगराज, रानी से रानीदा, खुड़िया रानी, चूड़ी को तो चूड़ी, चूड़ी से चूड़ी, को से कोटेवेरा, कैलाश से कैलाश, में से मकरभंजा, गिरादी से डांगरी, दनगिरी, और दे से दमेरा, बेन्ने और कुल्लू। तो ये कंप्लीट हो गए आपके सरगुजा संभाग के जलप्रपात, सरगुजा संभाग के जलप्रपात, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस संभाग में एक जिला बना जिसका नाम था मैनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। वर्तमान में 33 जिले हैं, पहले 27 जिले थे, फिर 28वां जिला बना जिसका नाम था आपका जीपीएम। उसके बाद 5 और जिले बने, ठीक है। एक सीक्वेंस में बता देता हूं, मोहेड़ा, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। उसका आपका बना है आपका मैनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपका 32वें नंबर का। और लास्ट में आपका बना है आपका लास्टवा जो लेटेस्ट जो बना है, सबसे नवीनतम जो जिला बना वो कौन सा है, तो शक्ति। इसके मैं बताता हूं कि आपको मैनगढ़ में मैनगढ़ जब बना तो कौन कौन से जलप्रपात अब मैनगढ़ में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैनगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात आएंगे। तो ये बन गया आपका छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग में एक नवीनतम जिला जिसका नाम है मैनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 3 तहसील थे यहाँ पास, उसको नाम रख दिया गया। जो आपको बताया गया कोरिया में पूरा कंप्लीट समझेंगे ना, ज्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अमृत से कौन सा धारा था, अमृत धारा। गंगा से क्या था, अमृत गंगा रानी, तो क्या है आपका गंगा रानी। रा से कौन सा है, रामदहा। नी से कौन सा था, तो नीलकंठ। अमृत गंगा रानी, गौर से आ तो गौर घाट, ये इसी क्या बोलेंगे, ग्वार घाट। और लास्ट में कौन सा नाला, तो अकौरी नाला, अकुरी नाला। याद रखना, इसमें जो गंगा रानी है और इसमें जो नीलकंठ है, ये बस 2 जो है कोरिया में अब रहेंगे। बाकी अमृतधारा, रामदहा, गौर घाट और अकुरी नाला किस में शामिल होगा आपका, तो कौन संभाग, कौन सा जिला आपका, मैनगढ़। तो ये था सरगुजा संभाग में जलप्रपात। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए, ठीक। उम्मीद से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में। तो ये था पहला आपका सरगुजा संभाग का पहला चैप्टर, पहला पार्ट जलप्रपात का। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे सरगुजा संभाग के बाद बस्तर संभाग। मैं आपको बताया हूं कि सरगुजा बस्तर संभाग आपने कंप्लीट कर लिया तो मध्य के मैदानी भागों में ज्यादा तो है ही नहीं, उसको भी उसी बैक पार्ट में डील कर लेंगे। तो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।